Hello everyone, so welcome back to my channel again. Yes, today we are going to discuss about your shift 2 of 4th April. शिफ्ट 1 बेटा मैंने ऑलरेडी आपको डिस्प्ले कर दिया है एंड आई होप कि आपको वो सेशन बहुत ज़्यादा पसंद आया हो. तो शिफ्ट 1 इज़ ऑलरेडी देयर ऑन माई चैनल, यू कैन जस्ट गो एंड वॉच. एंड बच्चा जस्ट रिमेंबर, मैं सिर्फ मैथ्स की क्लास लेती हूँ. सो येस, आपको मेरे चैनल पर सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स के ही क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन आई प्रॉमिस मैं ट्राई करती हूँ टू कवर एज मेनी क्वेश्चन एज आई कैन. एंड मेरा मेन एम ये है कि जो ऑथेंटिक डेटा है बेटा मैं उसके साथ आऊँ, ना कि मैं चेंजेस आके आप पे बोले बोर्ड से बहुत चेंजेस तो मैं करूँगी, पर हाँ कुछ भी ऐसा बहुत मेजर चेंज नहीं होगा विद द एक्चुअल पेपर. जो क्वेश्चन मैं लाती हूँ वो मैं प्रूफ करके लाती हूँ कि हाँ एटलीस्ट वो सेम क्वेश्चन मुझे 3 या 4 बच्चे दे. तब आई एम ब्रिंगिंग दैट क्वेश्चन फॉर यू पीपल, ताकि वो क्वेश्चन मैच हो सके और आपके पेपर में भी आप फाइनली वही क्वेश्चन देखकर अपना आंसर मैच कर सको. राइट नाउ आज इस वाले सेशन में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन लेके आई हूँ. आज आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन है मेरे पास. बस बच्चा कैलकुलेशन थोड़ी सी जल्दी करूँगी. जो मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है वो मैं आपको थोड़ा एडवांस बता दूँगी. ओके, दिस कैलकुलेशन कैन बी रिटन लाइक दिस. ओके, मतलब आई एम नॉट गोइंग टू सिंप्लीफाई एवरीथिंग, बट हाँ मैक्सिमम पार्ट में सिंप्लीफाई करके भी आपको दिखाऊंगी. Now let's get ready. Now let's try to understand question number 1 displayed on the board right now. It says me that बेटा AP GP के बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं, सो आई विल रिक्वेस्ट यू, और इजी आ रहे हैं, सो ये तो पढ़ लेना बहुत अच्छे से. A B C are in AP, A+1 B C+3 are in GP, and if A is greater than 10 and AM, okay, AM of ABC is 8, then हमें ये फाइंड करना है. बच्चा हमें AM दिया हुआ है ABC का, मतलब कि मेरे पास इन द एंड A + B + C अपॉन 3 इज इक्वल टू 8 है. सो 3 × 8 24 हो जाएगा. B क्या है, मिडिल टर्म है, मतलब AM क्या हो जाएगा, बेसिकली AM मेरे पास 8 हो जाएगा. इफ़ यू वांट यू कैन जस्ट ऑल्सो सिंप्लीफाई दिस बाय A क्या है, A मेरे पास है B - D, और C क्या है B + D. D और D कैंसिल, सो 3 of B इज इक्वल टू 24, सो B इज इक्वल टू 8 वैसे भी आ जाएगा. यहाँ से मेरे पास B की वैल्यू निकल गई है. नाउ आई सिंपली नो वन मोर कॉन्सेप्ट एंड दैट इज़ कि अगर अब मैं चाहूँ तो मैं बोल सकती हूँ कि हाँ ABC क्या है, AP में है, सो दैट मीन्स A+1 B and C+3 are in GP, so that means B² A+1 into C+3. सिंप्लीफाई करने का ट्राई करते हैं. यहाँ से मैं यहाँ से C को क्या लिख सकती हूँ, आई नो आई कैन सिंप्लीफाई दिस. It would be 18, so 24 minus 8, that is basically 16. So यहाँ से C क्या आ जाएगा, C would be 16 - 8. बस वो पुट कर दो, आंसर आ जाएगा बेटा. A+1 16 + 3 19, 19 - A, और B क्या है, B 8 था तो 64 आ गया. सेटिस्फाई करवा दो उठाकर इसको, सिंप्लीफाई मत करो, पूरा सेटिस्फाई करवा दो इसको. यहाँ से मेरे पास A3 आएगा, और चलो जब मेरा A3 सो 4 तो 16 मतलब 1 मिनट नहीं, 16 कैसे बनेगा, हाँ ठीक है 16 बन जाएगा यहाँ से मेरे पास, और 16 यहाँ बन गया, तो A यहाँ गया 19 माइनस, कुछ गलती हो रही है यहाँ पे शायद. लेट मी जस्ट एग्जामिन इट. अच्छा ठीक है, एक बार 3 आ गया A मेरे पास. अच्छा 3, अच्छा हाँ ठीक है 3 4 एंड अच्छा हाँ ठीक है 16 सेटिस्फाई हो गया था यहाँ पर. और एक बार मैं अपने A को ले ली तो 15, तब भी सेटिस्फाई कर जाएगा. दैट वुड बी 15 16 एंड 3, करेक्ट, ठीक है ना, सेटिस्फाई कर जाएगा. तो फिर A आ गया 3 और 15. बच्चे देखो A जो है मेरा 3 नहीं हो सकता, सो A इज़ नॉट माई 3. सिंस अब मेरे पास A 3 नहीं है, इसका मतलब क्या है, मेरे पास A 15 है. एंड सिंस वी नो दैट A इज़ ग्रेटर देन 10, तो ऑब्वियसली A 3 नहीं हो सकता था, A मेरा 15 ही होगा. नाउ बच्चा आई गॉट द वैल्यू ऑफ A, तो मेरे पास C क्या निकल जाएगा. फ्रॉम हेयर आई कैन जस्ट सी, मेरा C क्या है 1 है. तो बस अब बच्चा क्या है, मुझे GM फाइंड करना है ABC का. कुछ नहीं, सिंपल फॉर्मूला अप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा. पहले GM फाइंड करते हैं ABC का, तो बस मल्टीप्लाई कर देते हैं. सो 15 × 8 × 1 दैट इज़ 120. ये आ गया मेरे पास मेरा GM एंड विद द पावर 1/3. मुझे निकालना था GM की पावर 3, सो दैट वुड बी 120. ये मेरे पास बेटा मेरा आंसर आ गया. बिलीव मी यही क्वेश्चन होगा, यही आंसर होगा.
सिंपल था, आई वुड नॉट से कैलकुलेटिव, बट हाँ मॉडरेट लेवल। अगर अप्रोच पता है तो हो जाएगा, नहीं पता तो करते रहोगे अलग अलग स्टेप से, हो नहीं पाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, इफ 1 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू लाइक चल रहा है 100 तक। 1 स्क्वायर इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर इंटू 3, एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, वो इक्वल है P/Q का। लेट्स राइट डाउन दैट पैटर्न और आपको आंसर मिल जाएगा। अगर मैं ढंग से देखो तो क्या पैटर्न है बेटा, 1 2 3 बन रहा होगा, तो R 2 3 मतलब कि R+1 और क्या है उसका स्क्वायर है, अपॉन समीशन देखो ये क्या 1 2 3 बन रहा तो R स्क्वायर और R+1, बस यही तो था यहाँ पर। सिंप्लीफाई कर दो। आई नो आई कैन जस्ट राइट दिस एज R³ प्लस 2 समीशन R स्क्वायर प्लस समीशन R अपॉन समीशन R³ प्लस समीशन R स्क्वायर। अब देखो बच्चा, यहाँ पे थोड़ा बहुत कैलकुलेशन आसान कर सकते हैं, मुझे पता है n मेरे पास 100 रहेगा, सो आई कैन जस्ट सिंप्लीफाई, और यहाँ से मैं अपने सबसे ऊपर और नीचे से n+1/2 को कॉमन ले लेती हूँ। तो बेसिकली 100 इंटू 101/2 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से क्या आएगा, कॉमन आ जाएगा, ताकि ये कट जाए। अब क्या बचेगा वो देखने वाली बात है यहाँ पर। सो लेट्स सी, देखो मेरा R³ था, स्क्वायर तो मैंने स्क्वायर होता बेसिकली मेरे पास, तो मैंने एक चीज़ ले लिया, एक चीज़ बचेगा, सो दैट वुड बी एग्जैक्ट 100 इंटू 101/2 बच गया, प्लस यहाँ पे 2 तो यहाँ पे बचेगा ही बचेगा, और R स्क्वायर का था, सो वो दैट n+1 2n+1/6, 2 बाहर चला गया तो 3 तो बचेगा ही बचेगा नीचे, और 2n+1 बचेगा, सो 201 और ये तो पूरा चला ही गया बेटा नीचे, यहाँ पे तो 1 बचेगा, सिंपल है। अब ऐसे नीचे में क्या लिख सकती हूँ, नीचे सेम चीज़ जाएगी, एंड दैट वुड बी योर 100 101/2। अब यहाँ पे 2 नहीं जाएगा बिकॉज यहाँ पे 2 था, तो यहाँ पे सिर्फ जाएगा 201/3। बच्चा सिर्फ इस कैलकुलेशन को परफॉर्म कर लेना, आंसर आ जाएगा। इसका आंसर 4 आएगा, सिंपल क्वेश्चन है। मैं कैलकुलेटिव करने बैठूंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा, प्लीज़ डू द कैलकुलेशन योरसेल्फ। इतना ही सिंप्लीफाई हो सकता था, इतना तो यू हैव टू डू द कैलकुलेशन। आई कांट सॉल्व इट फर्दर ऑन, आई कांट सिंप्लीफाई इट फर्दर ऑन, नाउ आई शुड डू द कैलकुलेशन। क्लियर? नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। ओके, एक पैराबोला है। सबसे पहली बात तो पैराबोला में y की वैल्यू 2 है, तो कर्व ऐसा बनेगा, एंड देन एक लाइन है मेरे पास, वो ऐसी बनेगी। सॉरी, नॉट पासिंग नॉट बाय द ओरिजिन, मैंने ओरिजिन से बाय चांस पास कर दिया है। लाइक दिस इट्स गोइंग टू पास। अब बेटा देखो, मुझे बोल रहा है कि वाई स्क्वायर शुड बी लेस देन इक्वल टू 2x, दैट मीन्स ये वाला पार्ट, एंड वाई इज ग्रेटर इक्वल टू 4x, मतलब ये वाला पार्ट मुझे कैलकुलेट करना है एरिया का। अब एक चीज़ यहाँ से अच्छे से देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं इक्वेट करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑब्टेन कर लेती हूँ, सो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2, एक्स की वैल्यू क्या आएगी, y+1/4, सॉल्व कर देती हूँ, यहाँ से 2 आ जाएगा, सो 2y² माइनस y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। कुछ मत करो, उठा के डिफरेंस ऑब्टेन कर लो। जब मैं डिफरेंस ऑब्टेन करूँगी, सो y2 माइनस y1 दैट वुड बी इक्वल्स टू, कुछ नहीं बचा, डी वाला फॉर्मूला, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगा दो, दैट इज b स्क्वायर, सो 1 माइनस 4ac, सो माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 2 8, अपॉन में आ जाएगा मेरे पास 2 इंटू a, दैट इज 3। सिंप्लीफाई करूँगी कितना आएगा, 3/2, ये आ गया, डिफरेंस आ गया। बच्चे इसकी ना एक टेक्निक होती है, अभी बता रही हूँ, याद रखना। डिफरेंस लेना है y2 माइनस y1 का होल क्यूब अपॉन 6 इंटू लेटेस्ट रेक्टेंगल। सो ये तो मैंने कैलकुलेट किया, 3/2 आ गया, उसका होल क्यूब कर देंगे अपॉन 6 इंटू व्हाट इज योर लेटेस्ट रेक्टेंगल, दैट इज वॉज 2। सिंप्लीफाई कर दो, सिंपल आपका आंसर आ जाएगा, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। बट हाँ, ये ट्रिक याद रखना, अगर ये ट्रिक नहीं पता तो प्रॉपर आप इसका इंटरसेक्शन निकालोगे, इसका इंटरसेक्शन निकालोगे, पॉइंट आएगा आपका 1/2 माइनस 1/2 और 1, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना, फिर अपना एरिया बाउंडेड बाय निकालना, फिर सब्ट्रैक्ट करना, बिकॉज लाइन माइनस द कर्व होगा इस बाउंडेड रीजन के अंदर, फिर उसको इंटीग्रेट करना, फिर लिमिट अप्लाई करना, और फिर आंसर निकालना। आंसर सेम ही आएगा, बट हाँ
मैंने नहीं किया है बिकॉज आई जस्ट वॉन्टेड टू टेल यू द शॉर्ट ट्रिक, अदरवाइज मैंने आंसर दोनों सॉल्व करके देखे थे, माई बोथ द आंसर वॉज मैचिंग ईच अदर। सिंपल क्वेश्चन था, मुश्किल नहीं था। अगेन वन मोर सिंपल क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको आपका आई वुड से एक छोटा सा लेवल अप था एनसीईआरटी से, बट हाँ ऐसे क्वेश्चन आपको आरडी में मिल जाएंगे बड़े आराम से। So it says that if sin inverse x plus cos inverse y is equals to alpha and alpha belongs to second basically minus pi by 2 to pi, then the value of this is, first of all let's multiply sin on both the sides. So sin inverse x plus cos inverse y is equals to sin alpha. sin a plus b का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? sin a cos b plus cos a sin b, and you should be known to one more concept, that is sin cos inverse x क्या होता है? That is root of 1 minus x square, और similarly cos of sin inverse x क्या होता है? root of 1 minus x square। ये दो फॉर्मूला है और हमें यही दोनों अप्लाई करना है। तो sin क्या हो जाएगा? x sin a cos b, सो sin तो खत्म, x हो गया, cos इनवर्स y हो जाएगा, प्लस sin cos इनवर्स y, सो इट वुड बी 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बेसिकली क्या आएगा बेटा? sin a cos b प्लस cos a का ये आ गया, और sin a में ये मल्टीप्लाई होगा, सो 1 माइनस वाई स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू साइन अल्फा। थोड़ा सिंप्लीफाई करो, अच्छे से रीअरेंज कर दो इसको। 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइन अल्फा माइनस एक्स वाई। नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड, तो मुझे पता है ये रूट जो है, ये दोनों स्क्वायर रूट जो है वो कैंसिल होंगे, सो आई एम जस्ट गोइंग टू लेफ्ट विद 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अल्फा प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई साइन अल्फा। ये आ गया। देखो बेटा माइनस 2x वाई साइन अल्फा भी है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर यहाँ से मिल सकता है, सिंप्लीफाई करते हैं। 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू दिस एज इट इज़, कैंसिल रीअरेंज करेंगे तो यहाँ से आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई साइन अल्फा। अरे तो मैजिक हो गया, वी एग्जैक्टली गॉट दिस टर्म जो हमें चाहिए थी। और 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा क्या होता है? अरे बड़ा सिंपल है जी, कहीं बचपन में पढ़ा था हमने। दैट वॉज योर कॉस स्क्वायर अल्फा। अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, अ वेरी लवली कॉन्सेप्ट, अ वेरी ब्यूटिफुल कॉन्सेप्ट विच कैन बी डन बाय एवरी वन ऑफ यू। सिंपल क्वेश्चन, ये भी सिंपल है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। क्या कह रहा है क्वेश्चन मुझसे? लेट एफ एक्स इक्वल्स टू 0 to x, इंटीग्रल है t sin 1 माइनस ई की पावर t dt, f0 इज इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स अपॉन एक्स की पावर 3 इज, इंटीग्रल भी है लिमिट भी है, एल हॉस्पिटल लगा दो, अनदेखा, आंखें बंद करो, एल हॉस्पिटल लगा दो। डेरिवेटिव करेंगे तो ऊपर वाला तो खत्म हो जाएगा बेसिकली, तो क्या बचेगा? लिमिट x टेंड्स टू 0 और बस बाय लेबनीज रूल x आ जाएगा हर जगह, x साइन 1 माइनस ई की पावर x अपॉन 3x स्क्वायर, ये आ गया। नाउ आई नो, सबसे पहले मुझे e की पावर x को एक्सपैंड करना पड़ेगा। मैंने ऑलरेडी लास्ट क्लास में भी एक्सप्लेन किया था व्हेन आई वाज गिविंग यू सम रिवीजन कि जितनी पावर नीचे है उतनी पावर तक ही एक्सटेंड किया करो, आगे एक्सटेंड करने की कोई ज़रूरत ही नहीं होती। सो e की पावर x क्या बनेगा बच्चा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, 1 कैंसिल, क्या बचा आपके पास? लिमिट x टेंड्स टू 0 x प्लस साइन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 अपॉन 3x स्क्वायर। ठीक है जी। अब देखो बेटा लिमिट x टेंड्स टू 0, अब मुझे पता है सिंपल है ये सिंप्लीफाई करना, मुझे एक्सपैंड भी नहीं करना बेसिकली, सो मुझे बहुत इजी है ये सिंप्लीफाई कर पाना। सो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा? यहाँ से मुझे मिलेगा माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, सो x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 अपॉन 3x स्क्वायर। देखो बेटा कैंसिल 1 अपॉन 2 इंटू 3, सॉरी माइनस भी है यहाँ पर, सो माइनस 1 अपॉन 6, और बिल्कुल बाकायदा आपका आंसर आ गया। मैंने पहले भी आपको ये समझाया था व्हेन देयर वाज अ जैन पेपर कि लिमिट दिख जाए, इंटीग्रल दिख जाए, एल हॉस्पिटल और लेबनीज को मिक्स करके लगा दिया करो, आंसर पक्का आ जाएगा। सिंपल है, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस की चीज़ यहाँ पे डिपेंड करती थी, अदरवाइज कुछ भी बहुत डिफिकल्ट नहीं था यहाँ पर। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन।
एफ एक्स इक्वल्स टू 72 की पावर एक्स माइनस 92 की पावर एक्स माइनस 8 की पावर एक्स, काफ़ी डिफिकल्ट लग रहा है, लेट्स सी, प्लस 1 अपॉन रूट 2 माइनस रूट ऑफ 1 प्लस कॉस 2 एक्स नॉट इक्वल टू 0 एंड ए log 2 log 3 एक्स इक्वल टू 0 इज कंटिन्यूस। ओके, यहाँ पे शायद इनकम्प्लीट है। इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू, हाँ फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। शायद मैं लिखना भूल गई या ऐड करना भूल गई टेबल के अंदर अपने। सो बच्चा फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ देखो, यहाँ पे 72 क्या है, 9 इंटू 8 का मिक्सचर बन रहा है, मतलब कहीं ना कहीं ये वाली फॉर्म है। सो व्हाट आई कैन से फ्रॉम हेयर, आई ऑलवेज रिकमेंड वेन एवर यू सी समथिंग लाइक ए बी माइनस बी माइनस ए माइनस 1 या प्लस 1 वट एवर इट इज़, always and always try to split it as much as you can. So limit x tends to 0, देखो बच्चा क्या आ जाएगा यहाँ से मेरे पास, इट वुड बी वेरी सिंपल, 8x माइनस 1 इंटू 9x माइनस 1, कुछ नहीं किया, मल्टीप्लाई करोगे सेम आंसर मिल जाएगा, ठीक है। 8x माइनस 1 9x माइनस 1 अपॉन में बेटा रैशनलाइज कर दो उठाकर, तो क्या आएगा 2 माइनस 1 माइनस कॉस 2x इंटू रूट 2 प्लस रूट 1 प्लस कॉस 2x। यहाँ से व्हाट आई एम गोइंग टू गेट बेसिकली, यहाँ से जो मिलेगा दैट वुड बी योर लिमिट x टेंड्स टू 0, 8x माइनस 1 इंटू 9x माइनस 1 इंटू रूट 2 प्लस रूट 1 माइनस कॉस 2x अपॉन मेरे को क्या है बनेगा यहाँ पे 1 माइनस कॉस 2x, बहुत सिंपल है, वो तो मेरे पास फॉर्मूला था, ये डायरेक्ट बचपन में ही पढ़ा था, 2 कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड किया एक्स स्क्वायर से, अगर एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया यहाँ पे भी डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे एक्स रखा यहाँ पे एक्स रखा, आई नो ये फॉर्मूला है मेरे पास log 8 का, ये बनेगा log 9 का, ठीक है ना। और साइन एक्स अपॉन एक्स क्या है 1 है जी, बेसिक है, बेसिक चीज़ें हैं, तो हम क्यों डरेंगे, लिमिट पुट कर दो, तो log 8 log 9 रूट 2 प्लस यहाँ पे भी क्या 1 प्लस 1 रूट अपॉन 2, तो यहाँ क्या बनेगा बेटा, यहाँ पे बेसिक लगेगा 2 रूट 2, इसे कैंसिल कर देंगे, सो 2 और 2 भी कैंसिल, उठा के कंपेयर कर दो इसको और इसको, क्या है बेटा देखो ए ये हो सकता है, log 2 log 3 सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई नहीं किया मैंने, ये 8 क्या है 2 की पावर 3, सो 3 log 2 इंटू 9 क्या बनेगा 2 log 3 रूट 2, सो बच्चा दैट वुड बी 2 इंटू 3 6 रूट 2 log 2 log 3 log 3 मिल गया, log 2 log 3 मिल गया, तो ए क्या है, ए जी हमारा 6 रूट 2 है, सिंप्लीफाइड वर्जन था, आसान क्वेश्चन था, डिफिकल्ट नहीं था, बट हाँ अगेन अगर ये वाला कॉन्सेप्ट याद है तभी होगा, वरना कहीं ना कहीं अटके ही रह जाओगे। सिंपल चीज़ें हैं बट हाँ आपको ध्यान देना पड़ेगा बच्चा। नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ इंटीग्रल -1 से 1 cos ax अपॉन 1 प्लस 3 की पावर x dx इज इक्वल टू 2 पाई देन अल्फा देन a इज बेसिकली, बच्चा जस्ट अप्लाई द प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, सो दैट वुड बी योर i इज इक्वल्स टू, इसको पहले मैंने i लेट कर लिया, सो -1 से 1 बस वही a माइनस एक्स करना है, a प्लस बी माइनस एक्स, सो कॉस तो सेम ही रहेगा, सो कॉस ए एक्स एज इट इज़ प्लस सॉरी कॉस ए एक्स अपॉन 1 प्लस 3 की पावर यहाँ पे माइनस एक्स आ जाएगा, डी एक्स आ जाएगा, 1 को और सेकेंड को उठा के ऐड कर दो, सो 2i इज इक्वल्स टू कॉस ए की पावर x अपॉन, देखो बेटा 1 प्लस 3 की पावर माइनस एक्स है, 1 प्लस 3x है, कुछ नहीं 1 बन जाएगा, डी एक्स बन जाएगा, -1 से 1 आ गया, सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा साइन ए एक्स अपॉन ए -1 1, सिंप्लीफाई देखो बच्चा अब कुछ नहीं करना, साइन ए 1 अपॉन ए 1 अपॉन ए कॉमन ही ले लेते ना, तो यहाँ बनेगा साइन ए माइनस माइनस प्लस साइन ए, दैट वुड बी 2 साइन ए, यहाँ मेरे को मेरे पास यहाँ में 2i है, सो 2i और 2i कैंसिल, तो क्या बचा i वुड बी इक्वल्स टू साइन ए अपॉन ए, कंपेयर किससे करना है 2 पाई से कंपेयर करना था मुझे, दैट मीन्स दिस इज इक्वल्स टू 2 अपॉन पाई, सो व्हाट आई कैन से कि साइन पाई बाय 2 अगर देखो ना, बिकॉज अगर a है तो a वुड बी इक्वल्स टू पाई बाय 2, सो अगर मैं सेटिस्फाई करवा दूँ साइन पाई बाय 2, साइन पाई बाय 2 क्या होता है बच्चा आपके पास
1 होता है तो बिल्कुल सेटिस्फाई करेगा। तो ए की वैल्यू क्या आ गई 1/2 आ गई, और ये क्या था, ये मेरे पास आंसर था। आई होप कि ये वाला क्वेश्चन बेटा सबने ही किया होगा। ये सिंपल क्वेश्चन है, नॉर्मल प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट वाइज अलग हो। सिंपल सिंपल चीज़ें थी, तो मेरे को लगा कि हाँ ये तो आपने कर ही लिया होगा। एंड आई एक्सपेक्ट कि हाँ जो बच्चे आपके, आई वुड से कि जो बच्चे 190 या 200 मार्क्स स्कोर करना चाह रहे हो वो तो ऐसे क्वेश्चन को नहीं छोड़ सकते, उनके लिए तो ये क्वेश्चन बना ही बना है। अरे वन ऑफ द मोस्ट सिंपलेस्ट क्वेश्चन, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4, x की पावर 5, x की पावर 6 आर इन AP इन 1 + a की पावर n, 1 + x की पावर n देन ns। कुछ नहीं करना है, सिंपल है, AP के अंदर है, सो 2 x की पावर 5 इज इक्वल टू, बेसिकली कोफिशिएंट निकालना है, सो 2 NC5 इज इक्वल टू x की पावर 4 का कोफिशिएंट क्या होगा NC4 प्लस NC6। कैलकुलेटेड एंड सॉल्व इट योरसेल्फ, आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व इट, ये आप खुद कर सकते हैं। ये लेंथी क्वेश्चन था, मतलब इट इज़ गोइंग टू टेक योर टाइम, सो आई विल एडवाइज एवरीवन कि हाँ अगर ऐसे क्वेश्चन है तो इट्स बेटर कि आप लोग मीनवाइल इसके बाद में ही करना, क्योंकि ये क्वेश्चन लेंथी होने वाला था। ए ग्रुप कंटेन 4 men, there is one group which contain 4 men and 5 women, and B group contain 5 men and 4 women. 4 persons are selected from each group. Find the number of ways selecting 4 men and 4 women. देखो बच्चा, पहले अगर मैं यहाँ से 4 मैन उठा लूँ और यहाँ से 4 वुमेन उठा लूँ तो केस खत्म, तो मेरा केस ही खत्म। 4 men and 4 women तो मेरा केस खत्म। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से 3 men और 1 वुमेन उठा लेती हूँ, है ना, 3 men + 1 वुमेन। यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चा, यहाँ से आएगा मेरे पास 3 women 1 man, ठीक है। क्या किया, यहाँ पे 4 men था 4 women थी, यहाँ से मेरे पास 3 men आए 1 woman आई, यहाँ से मेरे पास 3 women आई और 1 man आ गया। अब देखो बेटा ढंग से देखना, मैं यहाँ पर 2 men 2 women 2 women 2 men, 1 man 3 women 1 woman 3 men, 0 men 4 women 0 women 4 men। अब बच्चा जस्ट अप्लाई द फॉर्मूला, दैट वुड बी, जब मैंने 4 men सेलेक्ट करे, 4 men थे 4 ही सेलेक्ट कर लिए, तो 4C4 इंटू 4C4 यहाँ के लिए आ गया प्लस। अब देखो 4 men ने 3 men सेलेक्ट करे तो 4C3, फिर 5 वुमेन में से 1 सेलेक्ट करी है तो 5C1 इंटू, यहाँ पे देखो बेटा 5C3 इंटू 4C1 प्लस, कंटिन्यू ऐसे करते रहो, 4C2 इंटू 5C2 इंटू 5C2 इंटू 4C2, now 4C1 इंटू 5C3 इंटू 5C1 इंटू 4C3 प्लस, यहाँ तक कंप्लीट हो, लास्ट वाला बचा है, दैट वुड बी 5C4 इंटू 5C4। कैलकुलेट दिस, ऑब्टेन योर आंसर। येस, बिल्कुल लेंथी क्वेश्चन है, कैलकुलेट करना पड़ेगा, देयर इज नो शॉर्ट ट्रिक, तो प्लीज डू द कैलकुलेशन योरसेल्फ, ओके, इट कैन बी डन देन। दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू सेकंड राउंड ओनली, वरना क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेट कर देगा और आप लोग सॉल्व नहीं कर पाओगे इन बिटवीन द पेपर। सो आई ऑलवेज एडवाइज, जो इतने लंबे क्वेश्चन है बच्चा उनको तो सेकंड राउंड के लिए ही रखा करो। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट f(x) इक्वल्स टू 3 रूट ऑफ x - 2 प्लस रूट ऑफ 4 - x, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ f(x). सबसे पहले लेट्स स्टार्ट डूइंग f'(x), सो दैट वुड बी 3/2 रूट x - 2, करेक्ट, प्लस 1/रूट 4 - x और माइनस साइन भी आ गया यहाँ पर। लेट्स कीप इट इक्वल्स टू 0, सो आई विल गेट 3/2 रूट x - 2 इज इक्वल्स टू 1/रूट 4 - x। सिंप्लीफाई कर दो बच्चा उठा के इसको, एंड जस्ट डू स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड, सो दैट वुड बी 9/4 - x इज इक्वल्स टू x - 2। सो यहाँ से मैं सिंप्लीफाई करूँगी, आई विल गेट माई वैल्यू ऑफ x एज 38/10। एक वैल्यू ऑफ x ये मिल गई बेटा, मेरे पास सिर्फ एक ही आंसर निकला है, दैट मीन्स लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम का केस हो गया। अब देखो यहाँ पे ये जो आंसर है ये 2 से छोटा नहीं हो सकता, या तो ये 2 रहेगा, यहाँ पे ये 4 रहेगा।
मतलब आंसर यहीं की रेंज में रहेगा। सो F2 निकालेंगे, F4 निकालेंगे और F38/10 निकालेंगे। पुट कर दो वैल्यू को। F2 कितना आएगा, √2 आ जाएगा, यहाँ पे पुट करेंगे ना तो √2 आएगा। F4 आएगा 3√2 आएगा, और F38/10 और 3.8, दैट वुड बी 3√1.8 + 0.2। √2 होता है 1.41, 3 में मल्टीप्लाई कर दो इसके अंदर, सो इट वुड बी 4.24। इसको देखो बेटा 3 इंटू, मैं चाहता हूँ 1.3 ले लेती हूँ इसको, प्लस ये क्या होगा नियर टू 0.44 विच इज़ बेसिकली 4.46। तो मैक्सिमा क्या है, मैक्सिमा, मिनिमा, और आंसर आप इजीली निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी सिंपल क्वेश्चन के अंदर था, द रिलेशन x1 y1 आर x2 y2 इज डिफाइंड बाय x, y belongs to n and x1 is less than equals to x2 and y1 is less than equals to y2। एज यू नो रिफ्लेक्सिव के लिए बेटा पहले तो मैं ये थोड़ा ओरली सॉल्व करूँगी, प्लीज़ देख लेना। x1 लेस देन इक्वल्स टू x1 एंड y1 लेस देन इक्वल्स टू y1, बिल्कुल होल्ड करेगा, ट्रू है। सिमेट्री नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, अगर कोई चीज़ x1 लेस देन इक्वल्स टू x2 है एंड y1 लेस देन इक्वल्स टू y2 है, तो क्या x2 भी लेस देन इक्वल्स टू x1 होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो सिमेट्री नहीं है, और ट्रांजिटिव भी बेटा ये बिल्कुल बाकायदा है। x1 लेस देन इक्वल्स टू x2, y1 लेस देन इक्वल्स टू y2 एंड z1 लेस देन इक्वल्स टू z2। अब देखो बेटा जब ये सब छोटे हैं तो आई कैन से कि हाँ x1 भी जो होगा वो z1 से छोटा होगा, बिल्कुल होल्ड करेगी ये वाली चीज़ उसमें। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स स्टार्ट डूइंग इट। वो सिंपल था, मैंने इसे छोड़ दिया। आई होप दैट यू पीपल कैन ईजिली सॉल्व इट। इफ dy/dx इज इक्वल्स टू 1/x + y + 2 का होल स्क्वायर एंड f0 इज इक्वल टू 0 वेयर fx इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ दिस, देन द वैल्यू ऑफ लैम्डा इज। सबसे पहले लेट कर लेते हैं x + y + 2 इज इक्वल टू t, डिफ्रेंशिएट करते हैं। सो 1 + dy/dx इज इक्वल टू dt/dx। आई नो dt/dx मेरे पास आ जाएगा मेरा 1/t², बिकॉज कहीं ना कहीं dt/dx में अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे मैं t लिख सकती हूँ, है ना। ये क्या है, ये t तो बन गया मेरे पास। सो 1/t² ही तो बनेगा ना dt/dx भी। सो आई नो आई एम जस्ट गोइंग टू राइट 1/dy/dx इज इक्वल टू dt 1/t²। सो dy/dx इज इक्वल्स टू 1, जस्ट गिव मी अ मिनट, yeah, so that would be your 1/t² - 1। ये आ गया बेटा मेरे पास। अब देखो, ओ सॉरी, आई हैव जस्ट डन अ सिंपल मिस्टेक ओवर हेयर, लेट मी जस्ट कट ऑल दिस। मैंने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मिस कर दिया बच्चा, सॉरी। लेट्स चेंज सम पेन कलर, थोड़ा बोरिंग हो गया था बॉडी। या सो आई नो अगर मैं dy/dx निकाल सकती हूँ ना, हाउ कैन आई फाइंड dt/dx, सॉरी मुझसे गलती हो गई थी, आई डोंट नो व्हाई। सो 1/t² है dy/dx, सो दैट वुड बी 1 + 1/t² इज इक्वल टू dt/dx। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, यहाँ से मुझे मिल जाएगा t² + 1/t² इज इक्वल टू dt/dx। दैट इम्प्लाइज t² dt/t² + 1, कुछ मत करो, +-1 कर दो, +1 - 1 इज इक्वल टू dx, है ना, करेक्ट। अब मुझे पता है आई कैन जस्ट रीअरेंज दिस एज 1 - 1/t² + 1, है ना। ये बताइए कट गया, और माइनस में 1/t² + 1 बचा। इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू योर dt विच इज इक्वल टू इंटीग्रेट ऑफ dx। सो दैट वुड बी t - tan इनवर्स t इज इक्वल टू x + c। t क्या था, x + y + 2 माइनस tan इनवर्स x + y + 2 इज इक्वल टू x + c। अब कुछ मत करो, उठा के ये f0 इज इक्वल टू 0 रख दो। जब f0 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा बेटा, तो मेरा c की वैल्यू क्या आएगी, दैट विल बी 2 माइनस tan इनवर्स 2। सो दैट मीन्स आई एम लेफ्ट विद x + y माइनस tan इनवर्स x + y + 2 इज इक्वल्स टू, देखो x और x भी कैंसिल हो जाएंगे, तो मैं यहाँ पे मैं x कैंसिल करना भूल गई, सॉरी।
और टू भी कैंसिल हो जाएंगे. सो वी आर जस्ट लेफ्ट विद tan इनवर्स 2. ये बचा बेटा मेरे पास. अब यहाँ से देखो आई कैन जस्ट सिंप्लीफाई दिस एंड आई कैन जस्ट राइट दिस एज y इक्वल्स टू tan इनवर्स 2 with a minus sign plus tan इनवर्स x plus y plus 2. अब देखो लैम्डा पूछ रहा है बच्चा, ऑब्वियसली नीचे चल जाएगा वो तो. सो लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास? आई विल सिंपली गेट माई लैम्डा एज 2 बिकॉज इट इज़ tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन x प्लस वाई प्लस लैम्डा. सिंपल सा क्वेश्चन था. हाँ कॉम्प्लिकेट ज़रूर है, थोड़ा सा आपको सीरियस होकर करना था वरना नहीं हो पाता है क्वेश्चन सॉल्व. इट वॉज अ डिफिकल्ट वन इन ओवरऑल द क्वेश्चन दैट वी आर डूइंग राइट नाउ. वरना इस बार की शिफ्ट काफ़ी आसान आई थी एंड वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग अ डिफिकल्ट क्वेश्चन इन द एंड बिकॉज ये क्वेश्चन सारे आखिरी में दिए गए थे आपके पेपर के अंदर भी और ये डिफिकल्ट थे. लेट a इक्वल्स टू 1 2 0 1 and b is equals to this. Let's obtain the conjugate of a first of all. Conjugate is going to be your 1 1 minus 2 0. अब मुझे पता है बेटा मेरा b क्या होगा. My b is going to be firstly 1 1 0 0. उसके बाद मेरा b जो है उठेगा, so that would be 1 minus 2 0 1. फिर जो मेरे पास मेरा बी एन होगा वो बनेगा 1 minus 2 n 0 1. करेक्ट. दैट मीन्स कहीं ना कहीं जो मेरे पास ये पूरा बी निकल के आएगा, इट इज़ गोइंग टू बी सच दैट n प्लस 1 यहाँ पे क्या होगा मेरे पास बेटा 0 minus 2 minus 4 सो ऑन अप टू 2n 0 n प्लस 1. टेक योर n प्लस 1 एज कॉमन. जब मैंने n प्लस 1 कॉमन लिया तो मेरे पास क्या बचेगा 1 1. यहाँ पे माइनस n बच जाएगा बच्चा बिकॉज हर चीज़ माइनस में थी यहाँ पर एंड 0. सो दिस इज़ गोइंग टू बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था बट हाँ कॉन्सेप्चुअली यू हैव टू बी क्वाइट स्ट्रॉन्ग टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन. ये क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में ही कवर करवाया था सिमिलर टू दिस क्वेश्चन. सिंपल सा क्वेश्चन है, लेट्स अंडरस्टैंड. अब पैराबोला x स्क्वायर इज इक्वल टू 12x हैज़ अ कॉर्ड PQ विद मिड पॉइंट 4,1 हैज़ इक्वेशन ऑफ PQ पासिस थ्रू. ये बेटा क्वेश्चन है मेरे पास. अब मुझे एक चीज़ यहाँ से एग्जामिन करनी है कि मेरे पास कौन सा पॉइंट होगा. मेरे पास पॉइंट इस वक्त मैंने जो आंसर ऑब्टेन किया है आई हैव जस्ट दैट पॉइंट, अदरवाइज अभी मेरे पास आंसर नहीं था इसका प्रॉपर. सो t इज इक्वल्स टू s1 दैट मीन्स y माइनस y1 माइनस 6x प्लस x1 इज इक्वल्स टू y1 का स्क्वायर माइनस 12x1. कुछ मत करो, उठा के सिंबल अपनी वैल्यू पुट कर देते हैं. मेरे पास y4 है y1 है x4 है. So y minus 6x plus 4 is equals to your 1 minus 12 into 4. सिंप्लीफाई कर दो, y की वैल्यू ऑब्टेन कर लो. 6x plus 24 minus 47, so y would be equals to 6x minus 23. मेरा अब हमें ना जो भी गिवन ऑप्शन थे वहाँ से क्या करें पिक करने थे ऑप्शंस और देखना कौन सा ऑप्शन को सेटिस्फाई कर पाएगा. सो ऑप्शन जो सेटिस्फाई कर पाएगा दैट वुड बी 1/2 कॉमा -20 एंड दिस इज़ गोइंग टू बी योर करेक्ट आंसर. सिंपल क्वेश्चन था बट हाँ अप्रोच फॉर t इज इक्वल्स टू s1 पता होनी चाहिए थी और फिर तो सिंपल था. मेन अप्रोच है बच्चा. इफ़ द अप्रोच इज़ क्लियर आंसर आपको आता होगा, अदरवाइज आपको आंसर नहीं आता होगा. नाउ द मोस्ट लेंथी क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास आई वुड से और टुडेज पेपर. फॉर सच क्वेश्चन यू बेसिकली हैव टू स्किप देम. स्किप करो ताकि बाद में सॉल्व कर सको. 2 लाइन्स L1 and L2 आर गिवन. दे इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट x upon 1 y upon 2 z upon 3 is equals to lambda and L2 would be x upon 3 upon 1 x minus 3 upon 1 y plus 2 upon minus 2 z minus 7 upon 2 is equals to mu. a दिया हुआ है, b दिया हुआ है, 2 पॉइंट्स है. मिनिमम डिस्टेंस निकालना है. देखो बच्चा पहले x ये दिया हुआ है तो x would be equals टू बेसिकली मैं अपने लैम्डा की फॉर्म में हर चीज़ ऑब्टेन कर लेती हूँ. लेट्स राइट इट डायरेक्टली. लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा एक चीज़ आ गई. L2 के लिए क्या हो जाएगा x बनेगा म्यू प्लस 3 माइनस 2 म्यू माइनस 2 म्यू प्लस 7. अब एक चीज़ यहाँ से ऑब्जर्व करो. कैन आई जस्ट सिंस आई नो दैट दे आर गोइंग टू इंटरसेक्ट ईच अदर सो कैन आई just solve it further on by equating them equal. So that is lambda is equals to mu plus 3 which would be your 2 lambda is equals to 2 mu plus 6. Then 2 lambda is equals to your 2 lambda is equals to minus 2 mu minus 2 cancel
4 लैम्डा इज इक्वल्स टू 4, सो लैम्डा इज इक्वल्स टू 1, लैम्डा की वैल्यू आ गई, तो म्यू कितना हो जाएगा बेटा, जब लैम्डा 1 है तो म्यू इज़ गोइंग टू बी इक्वल्स टू -2, ये आ गया, लैम्डा भी आ गया, म्यू भी आ गया। अब एक चीज़ बेटा यहाँ से बहुत ध्यान से सुनो, इफ़ आई जस्ट वांट, ये पॉइंट्स क्या होंगे, 1 2 3 होंगे, इक्वेशन क्या मिल जाएगी मुझे यहाँ से, इस वाले से और इस वाले से भी इवन, दैट वुड बी x -5 अपॉन, it would be simply your 8 minus 5, that is 3, y -1 upon 7 minus 1 6, z -17 upon -1 -17 -18, ये आ गया बेटा मेरे पास। नाउ आई नो वन थिंग, दैट इज़ मैं यहाँ से अपना 3 कॉमन लेती हूँ, सो बट आई एम लेफ्ट विद x -5 इज इक्वल्स टू y -1 अपॉन 2, z -17 अपॉन -6, ये आ गया। अब यहाँ से एक चीज़ देखो, मैं सब के इक्वल ले लूँगी, यहाँ से मैं कुछ नहीं करना है बच्चा, यहाँ से मुझे अपना मिनिमम डिस्टेंस निकालना है, और मिनिमम डिस्टेंस आई नो, एक पॉइंट है 1 2 3, उस जाके नीचे वाली लाइन पे लग रहा है यहाँ पर, बीइंग परपेंडिकुलर फॉर्म करेगा ना ये इसको, ओके, सो दैट विल बी योर, सॉरी यस वेयर वर वी, हाँ, सो दैट वुड बी योर 5 + k, 2k + 1 एंड 6k -6k + 17, ये आ गया बेटा मेरे पास। अब इन दोनों का उठा के डॉट प्रोडक्ट ले लो, आफ्टर डॉट प्रोडक्ट जस्ट कीप इट इक्वल्स टू 0, डॉट प्रोडक्ट में आई एम जस्ट गोइंग टू गेट 5 + k + 2k, सॉरी 4k + 2 -18k, 18k यहाँ पे प्लस आ जाएगा बच्चा, 18k + 17 × 3, दैट इज़ योर 54, सॉरी माइट भी शायद कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो गई हो, चेक कर लेना एक बार बस, सॉरी इट वुड बी 51 एंड जस्ट कीप इट इक्वल्स टू 0, ठीक है ना, जस्ट सॉल्व कर लेना बच्चा इसको, जस्ट कीप इट इक्वल्स टू 0 एंड यू विल गेट योर मिनिमम डिस्टेंस, यहाँ से आपका निकल जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, बट हाँ कैलकुलेशन आखिरी में, एंड राइट नाउ एक्चुअली आई एम वर्किंग फ्रॉम मॉर्निंग, सो प्लीज़ कर लेना अपने आप कैलकुलेशन। नाउ द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज क्लास, दैट इज गोइंग टू बी योर a circle C1 centered at 0, 0, okay, there is a circle centered at 0, 0, touches the hyperbola, okay, touches the hyperbola x² upon a² minus y² upon b² is equals to 1 at vertex, another circle C2 centered at focus of hyperbola touches the circle, area of the C1, okay, इसका एरिया कितना है, 36 पाई है, तो 36 पाई एरिया है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस वुड बी इक्वल्स टू 6, सिमिलरली दैट मीन्स ये वाला पार्ट जो है वो 6 है, सिमिलरली हाइपरबोला का है 4 पाई, सो ये अगर मेरे पास एरिया 4 पाई है तो मेरा जो फोकस होगा दैट इज़ गोइंग टू बी 8, 0, और जो मेरा रेडियस होगा वो कितना होगा, 2 हो जाएगा। ये चीज़ मुझे दी हुई थी ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर, सो दैट मीन्स कहीं ना कहीं जो मेरा ए है वो 6 है, और जो मेरा ए ई है वो मेरा क्या है, 8 है, सो कैन आई ईजिली ऑब्टेन माई ई मेरा कितना आएगा, 4/3 आएगा। नाउ आई नो अ फॉर्मूला 1 + b² अपॉन a² इज इक्वल्स टू e², सो दैट इज़ 1 + b² अपॉन 36 इज इक्वल्स टू 16 अपॉन 9, कुछ नहीं उठा के से बेटा सिंप्लीफाई कर दो, एंड यहाँ से आपके पास आपकी b की वैल्यू मिल जाएगी, सो b² इज इक्वल्स टू 28, ये आ गया मेरे पास। मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे लेटेस्ट स्ट्रक्चर फाइंड करना है, डायरेक्ट फॉर्मूला है 2b² अपॉन a, so that is 2 × 28 × upon 6, sorry 2 × 28 upon 6, सिंप्लीफाई कर दो, सो यहाँ से आएगा 28 अपॉन 3, एंड येस दैट इज़ गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर। सिंपल सा पेपर था, ज़्यादा मुश्किल नहीं था, एंड आई ट्राइड टू कवर एज मच क्वेश्चन एज आई कैन कवर, इट वॉज नॉट दैट डिफिकल्ट पेपर, बट हाँ लेंदी ज़रूर थे क्वेश्चन, इवन मेरा भी सर में दर्द हो गया था एक बार सॉल्व करते करते, बिकॉज आई जस्ट गॉट सो मैनी क्वेश्चन एट द टाइम, बट हाँ पेपर वॉज डुएबल, और पेपर शिफ्ट 1 से ज़्यादा आसान भी था। इफ़ यू गोइंग टू कंपेयर शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2, येस बाकायदा पेपर बहुत आसान था इन कंपेरिजन टू योर शिफ्ट 1, बिकॉज शिफ्ट 1 में ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आए थे, प्लस बच्चे कर भी नहीं पाए थे। सो येस शिफ्ट 2 वॉज ईजी, आई होप माई ऑल कैंडिडेट्स आर गोइंग टू स्कोर वेरी गुड मार्क्स, फिर टिल दैट जस्ट ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो एग्जाम। इस पेपर को देख के जाना, ताकि कोई भी डाउट हो तो यू कैन सिंप्लीफाई इट राइट नाउ, एंड इवन you can ask me your doubt on the comment box. Thank you so much. So please like, subscribe and share as much as you can.
so that my channel can actually got viral one day. So thank you so much, kids. Bye bye for today. Meet you tomorrow.